यहाँ मारीच की भूमिका भी बड़ी रोचक है, इसको भी समझना होगा। मारीच आध्यात्मिक साधना में जब साधक बढ़ता है तो अपने अंतर मन में विद्यमान, उसके अंतर मन में विद्यमान दिव्य शक्ति, जिसके परिचायक राम है, उस दिव्य शक्ति के द्वारा मारीच जो लोभ का प्रतीक है, दिव्य शक्ति जो है साधक के अंदर जो आरंभिक अवस्था में रहती है, वो लोभ के ऊपर वार करती है, मारीच पर वार करती है। तो वो मारीच यानी लोभ, वो दब जाता है, भाग जाता है, दूर हट जाता है, आरंभिक अवस्था में मरता नहीं है। देखिए, रामायण लिखने वाले ने इतनी बुद्धि से सारे राक्षसों को मार दिया। ताड़िका मर गई, फलाना मर गया। रामचंद्र जी ने वहां विश्वामित्र के आश्रम में बहुत सारे राक्षसों को मारा, मारीच मरा नहीं। मारीच को उस उनके बाण से लगा और वो कई योजन दूर चला गया, सागर पार। ये एक साइकोलॉजिकल, एक आपके एक मनोवैज्ञानिक एक तथ्य को बता रहा है कि आपका जो आरंभिक अवस्था जब रहती है, उस समय रामचंद्र जी युवा अवस्था में थे, है ना, ईश्वरावस्था में थे। साधक ईश्वरावस्था में, उसके अंदर अभी ज्ञान का प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा है, अंकुरित हो रहा है। जब साधना करते करते प्रकाश थोड़ा फैलने लगता है, तो इस प्रकाश से, ये प्रकाश जो है वो लोभ के ऊपर, आपकी आध्यात्मिक दिव्य शक्ति लोभ के ऊपर वार करती है। और ये जो लोभ है वो इतना चालाक है कि वो आपके अचेतन मन की गहराई में डूब जाता है, समुद्र के पार चला जाता है, यानी सूक्ष्म रूप से वर्तमान रहता है। और ये उस परिस्थिति का इंतजार करता है कि बाद में अज्ञान से मिल करके और बुद्धि का अपहरण कराएंगे। अज्ञान यानी रावण के साथ मिल करके बुद्धि यानी सीता का अपहरण कराएंगे, उसमें वो काम आ जाता है। और इसके कारण बाद में भी इतने दिन के, देखिए कहाँ वो चल रहा था, विश्वामित्र के आश्रम की यज्ञ की रक्षा का क्रम कितना पहले, और अब ये जो यहाँ स्थिति आई कितने वर्षों के बाद, यानी साधना के क्षेत्र में लोभ से प्रभावित बड़े बड़े साधक भी हो जाते हैं। बहुत दिन के बाद भी, साधना के बाद भी इस बात को यहाँ याद दिलाया जा रहा है। और इसी कारण लोभ किसी भी चीज का हो सकता है, नाम का लोभ, यश का लोभ, प्रतिष्ठा का लोभ, धन का लोभ, माया का लोभ, परिवार का लोभ, पुत्र का लोभ, इसी को कहते हैं पुत्रेष्णा, लोकेष्णा, वित्तेष्णा। और इसीलिए बड़े बड़े संत, महात्मा, साधु मारीच के प्रभाव में आ जाते हैं। मारीच पकड़ लेता है, क्योंकि वो थोड़े समय के लिए साधना के कारण अंदर तो घुस गया था, वो सूक्ष्म रूप से, लेकिन वर्तमान था, मरा नहीं था। और इसलिए वो अज्ञान के साथ मिल करके बड़े बड़े संतों को भी लोभ में डाल देता है। तो मारीच जो है वो अविद्या को यानी रावण के साथ मिल करके बुद्धि को फंसाने के लिए वो काम में आता है। अन्य मानसिक वृत्तियों की तरह ही लोभ भी एक ग्रंथि है, कॉम्प्लेक्स ग्रंथि है, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये मन की जटिलता है कि ऊर्जा जो है वो ऋणात्मक रूप से कैद हो गई है। लेकिन वस्तुतः जितनी भी ऋणात्मक वृत्तियां हैं, वे सब की सब ऋणात्मक वृत्तियां भी ईश्वर का ही रूप है, ईश्वरीय शक्ति ही है जो उनका रूप बदल गया है। शॉर्ट सर्किटेड इलेक्ट्रिसिटी
हो गई है। जब इलेक्ट्रिसिटी ठीक धारा में प्रवाहित होती है तो प्रकाश देती है, पंखा चलता है, सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट हो जाए तो उसमें आग लग जाती है, विस्फोट हो जाता है, ऊष्मा पैदा हो जाती है, उसका यूज नहीं होता है। वैसे ही जो आसुरी वृत्तियां हैं, लोभ है, क्रोध है, उसी तरह से अन्य भी जो ऋणात्मक वृत्तियां मनुष्य के अंदर होती हैं, वो वास्तव में ऊर्जा है, दिव्य शक्ति है, लेकिन वो किसी कारण से शॉर्ट सर्किटेड शक्ति हो गई है। और परमात्मा जो है, ईश्वर राम, उस शॉर्ट सर्किट जब हो जाता है तो आप फिर से फ्यूज जोड़ देते हैं, दो तार कहीं सट जाते हैं, उसको हटा करके जो फ्यूज होता है उसको जोड़ देते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी फिर से चालू हो जाती है। जब मारीच मरता है या कोई भी राक्षस मरता है, हमारे धर्म ग्रंथों में आपने देखा होगा कि जब राक्षस मरता है तो उसके अंदर से एक प्रकाश निकलता है, एक दिव्य ज्योति निकलती है, और वो दिव्य ज्योति ईश्वर में, राम में या कृष्ण में या जो भी दिव्य पुरुष उसका वध करते हैं उसमें समाहित हो जाता है। मारीच के साथ भी ऐसा ही, राम ने उसको कहा, लेकिन वो अंदर से वो जानता था, मारीच इस बात को जानता था कि इस रावण का भी अंत होने वाला है, मेरा भी अंत होने वाला है, और ये राम की माया है, राम की लीला है। अगर राम के हाथों में हम चले जाते हैं तो मेरी योनि बदल जाएगी, हम राक्षसी वृत्ति से, राक्षस योनि से मुक्त हो जाएंगे, इसलिए हम राम के हाथों से ही मारे जाएं। तो इस प्रकार से वो अपने आप को नष्ट करने के लिए अर्पित कर देता है। कामना जो है, कामना जब, ये मारीच कामना इच्छा का परिचायक है, कामना जब इसका जब उदात्तीकरण हो जाता है, यानी कामना का जब दिव्य रूपांतरण हो जाता है, तो ये कामना विषय की कामना के बदले दिव्य कामना में बदल जाती है। यानी परमेश्वर का हम नाम लें, परमेश्वर से मिलें, सत्संग करें, इस प्रकार से उदारता में, दिव्य गुणों के रूप में ये रूपांतरित हो जाता है। तो ये जो है तब होता है जब राम रूपी, राम का बाण जब मारीच को लगता है और उसको जब छेदन करता है, भेदन करता है, यानी दिव्यता का जब स्पर्श होता है आपकी ऋणात्मक वृत्तियों के साथ, तो आपकी ऋणात्मक वृत्तियां जो है वो दिव्य हो जाती है। ये मारीच का जो निहितार्थ है वो ये है।